अस्सलाम वालेकुम। याद है इंटरनेशनल में आपको अरसलान पाकिस्तानी का खुशामदीद। अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं गुज़श्ता रात जो भी हुआ। तो चले आए हम माँ से बात करते हैं, जिस माँ पर तशद्दुद किया गया उसी की बच्चे की वजह से। तो देखते हैं कि क्या हुआ, इनकी तरबियत में था या फिर कुछ और मसला था कि क्या हुआ। तो लिहाजा देखते हैं, इनकी ज़बानी इनका हाल पूछते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम सलाम। क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह बनी थी कि आपको ऐसे आप ही के बेटे ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इतना मारा? ये उसे पता होगा ज़्यादा, मैं क्या कह सकती हूँ। 32 साल उसकी उम्र हो गई है। पहले कभी नहीं इसने कोई प्रॉब्लम की, अब क्यों कर रहा है अपने मिसिस के हवाले से। इसकी मिसिस जो कह दे। 4 महीने हुए इसको किराए से लाई हूँ। कह रहा था परेशान हूँ माँ, याद आती है, मैं भी इसके बगैर नहीं रहती थी। इसके भाई ने समझौता किया, इनको इज्जत दी तो घर लाई हूँ। 4 साल से 4 से 5 दफ़ा ये मेरा बेटा मुझे मार चुका है। पहले इसकी बीवी इसके साथ ब्लैकमेलिंग करती रही है 3 साल। चौथे साल इसने मेरे बेटे को मेरे से हाथापाई करवाई है। अभी पिछले रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले भी मेरे बेटे ने मारा है। कोई थाना कचहरी नहीं किया, इसलिए कि ये मेरे पास रहता ही नहीं था। मार पीट के मुझे चला गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, अपने बहन भाइयों को बताया तो वो कहते हैं तू ही गुस्सा ना कर, तू ही गुस्सा ना कर। उधर से आके इसने मारा है, डोक पराचा से आस के। इसके माँ बाप गंदे, ये ख़ानदान। भागी हुई लड़की क्या करती है, इसको इज्जत दी। ये पिछले से पिछले साल खुला का दावा करके अमेरिका गई है, आई है। इसने कहा मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। तो मेरा बेटा रोने लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी तलाक याफ्ता औरतों हूँ, कोई बात नहीं। इसकी माँ की शादी मैंने की, इसकी माँ का जहेज़ मैंने ख़रीदा, बहन भाइयों वाले पर एतबार किया। उस एतबार में आज मैं नंगी हूँ, गंदी हूँ। कोई रुख्सती नहीं की, खाली निकाह था। ये खुला का दावा ले गया, ये खुद भाग गया। ये कोई शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये पहले मेरे बेटे को ब्लैकमेल करती थी, उसकी सहेलियाँ बहनियाँ निकालती रही है। मेरा बेटा बेऐब, मेरे बेटे ने कोई मंगनी निकाह नहीं उसका टूटा, कोई उसने बदतमीज़ी नहीं की। मामू का फरमा बरदार, खालाओं का फरमा बरदार, माँ का फरमा बरदार। मैं कैंटीन चलाई, इन्होंने मेरा सौदा लाया। मैंने कहीं जाना है, इसने मेरा साथ दिया, तब नहीं मारा। अब क्यों मारा? बहनों की शादी की 2009 में, 2010 में मेरे साथ इन्होंने इतने तावन किए। मेरे बच्चों ने पेट भर भर के खुशियाँ की। मैं मैरिज ब्यूरो चलाती हूँ, मेरी कैंटीन थी अभी छोड़ दी है। मैं बेडशीटों का काम करती हूँ। मैं वेलफेयर इदारे के तौर पे गरीब यतीम बच्चियों के हवाले से छोटा मोटा लोगों के मुझे माशाल्लाह दुनिया जानती है। तो जमील खोकर, ताजी खोकर, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो मुझे बेहतर समझते हैं। वो खुद ही बताएंगे कि मैं कैसी औरत हूँ, मैं लोगों के ख्याल करने वाली औरत हूँ। तो आज मेरे साथ, मैं अपने बेटे के साथ ज़्यादती कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं अपने बेटे की साइड ले रही, मेरी बहू ने मुझे धक्का मारा। कपड़ों के एक ड्रेस से मेरी बेटी ने इंटरव्यू दे चुकी है, मैं ऊपर थी। मैं रिश्ते के लिए जंगी शहीदा की थी, वो भी गवाह मौजूद है। मैं घर आई हूँ, इसने टक टक किया, इसकी कमरे की सफाई की है बेटी ने। मैंने इसके निक्कर शर्ट ऊपर डाल दिया, निक्कर शर्ट मैली थी, उसका मेरे बेटे ने बहाना किया। बुध वाले दिन मेरे साथ मुंह लगाया। 11-12 तारीख को मेरे बेटे की बर्थडे थी, मैंने की है। ये उस वक्त की ये औरत आज 15 दिनों से ना ऊपर ना नीचे। फूड पांडे से जाके पूछे मेरा घर कितनी डिलीवरी है, फूड पांडा की सोचे भी ना। 3 खाने ऊपर जाके देखे, 3 दिन के पके हुए हैं। मगर ये लड़की टॉर्चर, ये गंदी औरत मेरे मत्थे लग गई। डोक पराचे की गश्ती औरत मेरे मत्थे लग गई। बस मेरा बेटा जाने, अब ये जाने, गंदी थी अच्छी थी वो जाने। मगर इस औरत की वजह से ये नहीं चाहती ना, इधर रहना नहीं चाहती। सोने की इसलिए रहेगी। 12 बजे ये नाश्ता करती है, चली जाती है, रात को 12 बजे आती है। इसके माँ बाप इसको क्यों अपने घर में रखते हैं? जब बच्चियों की शादी होती है, वो सारा 4 महीने हुए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मेरे बेटे ने कहा माँ जी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जनवरी और 23 फरवरी को इस औरत ने हादसा किया। 29 जनवरी को मेरे बच्चे इंग्लैंड से आए हैं, मैं टिकट दिखाऊंगी, मेरे बच्चे चले गए हैं। 1 फरवरी को मेरा बेटा इंग्लैंड चला गया। उस दौरान हमने दावतें की, तब भी ये
करती रही है। 23 फरवरी को मेरी कज़न फौत हुई है, मैं घर में थी। ये डॉग प्राचा कराए के घर में रहती थी। ये वहाँ से अपने मियाँ के कपड़े छोड़ गया और सारा साजो सामान ले गया। फ्रिज टीवी इसी ने लिया था, इन्होंने ही लिया था, इन्हीं का था, मेरा कुछ नहीं था। मेरे घर में इनका कुछ भी नहीं है। टीवी लगा था वो तोड़ पा, जो एक इनका टीवी था। एसी मेरे बेटे मेरा टीवी एसी है जो लगा हुआ है। ना इस लड़की का कुछ था। एक जूता, एक जोड़ा कपड़ों का जो अंदर अलमारी देखे, 10 जोड़े मेरे फाड़ के गई है। मैं बेहोश हूँ, महल्ले में हूँ, मैं कपड़े फाड़ रही हूँ, मैं हल्ले बोल रही हूँ। महल्ले वालों से गवाही ले, फिर मुझे मेरे पर मेरा बेटा मेरे से सबूत ले। जो को कहूँगी कलमा पढ़ के कुरान पे हरफ रख के कहूँगी कि सच्चाई है। मेरा मेडिकल हुआ है, ये झूठ बोल के लाइव हो के कह रही है जी कि ये हुआ तो स्पेशल पार्ट्स पे हमला किया गया। मेरा बेटा उसका मेडिकल कराएं। अगर मैंने हमला किया तो जो भी हो के खुसरा तो नहीं हो गया ना, इसको ख़तरा हो गया कि वो खुसरा हो गया तो मैं किसी और तरफ चली जाऊंगी। ये बहाने ढूंढ रही है, 3 साल से ये बहाने ढूंढ रही है मेरे बेटे की प्रॉब्लम्स में। जेवर लेगी, सब कुछ लेगी, 5 लाख नेट कैश लेगी, दराजे टूटी देखे, कपड़े फाड़गी। शरीफ औरत ये काम नहीं करती, ये 4 महीनों से यही करती है। पूरा मोहल्ला गवाए। आप पहले मोहल्ले से गवाही लें, फिर मेरे लाइक जो मेरा हाथ देखे, नीचे नीचे ये थी, इसने धक्का दिया। ये हाथ है, ये दाएं तरफ ये था, बाएं तरफ बेटा था। ये देखे बाजू, ये देखे, ये देखे, ये क्या है? ये बेटा तो मारता रहा है। तो ये साथ है ना, चीखे सुने ना, चीखे सुने, गालियाँ निकाल रही है। मेरा बेटा गालियाँ निकाल रहा है, चीखे सुने। लाइव कॉल मेरी बेटी ने ये इसलिए किया है कि मारा था, मेरी बेटी ऊपर से नीचे आई है, वो निकर शर्ट के। मैंने कहा मैं कपड़े मैं ही धोती हूँ, तेरी बीवी इतनी समझदार है, तेरी माँ ने 26 साल घर नहीं बसाया। इसका बाप भी भाग के बाहर है, इसके बाप को भी ख़ानदान वालों ने बाहर निकाल दिया। इसका बाप बहुत नेक है, 5 वक्त नमाजी है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं मेरे बेटे की तरह। बस ये औरतों की हुकूमत है, बस इसकी माँ की भी हुकूमत है। 2 ही बेटियाँ। अच्छा, अचानक से क्या हो गया? आपका बेटा बहुत अच्छा था, यही निकर शर्ट का बहाना था। 4 महीने तो पुत्र आया है, 4 महीने से ड्रामा है। ये घर का काम आधा रुक गया। देखें, वो ड्रामे लगाती है, क्रेडिट कार्ड छुपा लेती है, मेरे बेटे को कहती है मेरा क्रेडिट कार्ड इन्होंने लिया। ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोलूँ, मेरा कोई शनाख्ती कार्ड 20 सालों के बाद, मेरे सेकंड मैरिज है, 20 सालों के बाद उम्र की वजह से मैंने अभी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाया। मेरा कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था 20 साल का, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई मेरा अकाउंट नहीं है। मैं बहुत गंदी औरत हूँ, मैं दिन को कमाती हूँ, रात को खाती हूँ। मेरा बेटा जो खुशी से मुझे खर्चा दे, वो भी इस खर्चों की वजह से। ये हफ्ता ही का हुआ है, मेरा बेटा मुझे गाल गलोच कर रहा था इसके लेन देन पे। ये इसी महीने की 5-7 तारीख से, फिर 11 तारीख को मैंने इसकी बर्थडे की। पिछले साल ये मेरे पास नहीं था, इसकी सास हैप्पी बर्थडे कर रही थी वहाँ पे। मेरा बेटा शुरू से ठीक है, बहुत ठीक है। ये लड़की तो मेरे पास ना रही है तो ना कुछ, तो मेरा क्या बर्ताव होना था। तो इसी के कहने पे 4 दफ़ा इसी ने मारा है, और वहाँ से आके मारा है, उस घर से आके मारा है। इसके वो वाले जो मालिक मकान है वो भी जानते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको लाइव ले चलूँगी, वहाँ पे भी मालिक मानो का। और जिस घर में मेरी बेटी रह रही है, मेरे बेटा वहाँ रह रहा था, वहाँ मोहल्ले में इसका पता है। ये रहती ही नहीं, ये गाड़ी में दोनों बहनें बैठती हैं, घूमती हैं। इसकी बहन अभी थोड़े दिन हुए, इसकी बहन क्रीम वाले लड़के के साथ भागी थी। ये पीर सुहावा से पकड़ी गई है। मेरे बेटे को इसने कहा, शनी जा तेरी बहन वहाँ चली गई। इन्होंने अपनी बेटी को नहीं समझाया, कॉलेज से भाग गई है। मैंने कहा तू एक बेटी को बसाने की खातर दूसरी बेटी को उजाड़ रही है। इसकी माँ गंदी है, इसकी बेटी का कॉलेज से भागी है। जो लड़कियां भागी होती हैं उनका ख़ानदान कैसा होता है, और जो लड़कियां ये काम करती हैं उनकी सासों का यही हाल होता है। जो कोई मेरा सुन रहा है, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, मेरी अपनी 3 बेटियां, 2 शादीशुदा है। मेरे दमादों से इंटरव्यू ले लें, उन्हें बताएं ये सास कैसी है। बहुओं से नहीं पता चलता, दमादों से पता चलता है ये गंदी औरत का। मेरे 2 दामाद गुलाम, मेरी बेटी का घर बन रहा है, 5 लाख रुपया लेके गए अंदर से। और मेरे दामादों का, मेरी बेटी की सास आई थी, तब से मसला चल रहा है। आज से 25 दिन पहले मेरी बेटी की सास आई है, इसने बेटे को सिखाया है। मेरी बेटी की सास वापस गई है गांव, वापस गई है जनेओट। तो मेरा बेटा कहता है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है जिसने मेरी बहन को तंग किया। मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ़ है? क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह बनी थी कि आपको ऐसे आप ही के बेटे ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इतना मारा? मोहब्बत मुझे नहीं पता क्या है, नशा यूज़ करता है या क्या। ये जो लड़की गंदी है ना, इसके ड्रग्स वालों के साथ तल्लुकात है, दोनों मियाँ बीवी के होंगे। और ये लड़की पार्टी, नाइट पार्टी, दोनों बहनें नाइट पार्टी। ये दिन को सोती हैं, इनकी माँ भी, रात को ये गाड़ियाँ टैक्सी
टूटी भज्जी गाड़ी रखी हुई है, घूमती हैं ये लोगों को। मैं नहीं कहती डॉग पराचा में जाएं, इसकी दर्जनों यार और कसम आ गए जो मुझे आगे काले कर रहे हैं कल के। जब मैं खुला कहूँगी आ जाए, ये मेरी बदमाशी निकाले, मैं इसकी निकालूंगी। झूठ ना बोले, सच चले। ये अपने मियाँ को लेगी, मेरी मार को ले जाए। अब जो होगा थाने में होगा, जो होगा आगे होगा। पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो आप वज़ीर आज़म साहब यानी कि इमरान खान साहब से आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं? खान साहब से क्या कहूँगी, इमरान साहब और हालात बेहतर कर दे तो यही है, तो मेरा क्या हालात बेहतर करेंगे? उनसे यही है, ऐसी औरतों को ऐसे वो उनके अपने मामलात कितने अच्छे हैं। उन्होंने 5 बच्चों की माँ के साथ शादी की हुई है, उनके कैसे हैं? तो मेरी वाली भी भाग के आई हुई है। मैं नहीं कुछ कहती इमरान खान साहब को, मैं किधर भी नहीं जाती। थाने में मेरी सुनवाई हो, SHO पे मेरी रिकॉर्डिंग हो, मेरे बेटे को सज़ा दी जाए। इमरान खान को वो ऊंचे लेवल पे है, मेरे जैसी औरत तक वो कहाँ पहुँचेंगे? वो अपने मामलात सही करें, अपने हुकूमती मामलात सही करें। फैज़ल हसन चौहान तक मेरी बात की है, वो मेरे भाई हैं। मैं 15 साल पहले उनकी वेलफेयर अदारे की वर्कर थी, सलाई सेंटर की वर्कर थी। वो तब कुछ भी नहीं थे, तब कुछ नहीं थे। आज उन्होंने इज्जत दी है। आज पहले भी मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई हैं, बात ख़त्म। क्या आपका मुतालबा क्या, आप क्या सज़ा देना चाहती हैं? बस मेरे वाले से जो कियो, दोनों मियाँ बीवी अंदर जाए, वो लेडीज़ में जाए, वो मर्दों में जाए। वो प्रेग्नेंट 5 महीने की प्रेग्नेंट है, वो अपनी माँ के घर ही अपने मियाँ को लेके सोती रही है, मेरे घर से नहीं है, उधर ही बाहर ही। जब ये खुला का दावा करके गई है, ये सेंटोरस, ये एक्स्ट्रा लोगों के घर जाती रही है। नका इसकी रुखसती नहीं हुई है, इसका मियाँ खुद ब खुद उसको घर लाया। फिर इसका नेमिया मस्जिद में तजदीद निकाह हुआ है लाहौर में, और मैं इनके साथ गई हूँ। मैंने इसको तजदीद ना कुरान पे हलफ हुआ है। इन्होंने पैसे दे के नेमिया मस्जिद से अपने मामले क्लियर किए। आपके बेटे ने माफ़ी मांगी है, तो अगर वो अभी तो उसने सोशल मीडिया पे ही मांगी है, तो अगर वो आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगे? अपनी बीवी से देंगे? माफ़ी मांगे, अपनी सास के ताल्लुकात रखे, इसलिए उसने जो कुछ करना था अच्छा कर दिया। मैंने उसकी इज़्ज़त निभाई, मैंने उसके साथ ताउन किया, उसकी बीवी को इज़्ज़त दी। मुझे इज़्ज़त नहीं उसने दी ना, मैंने उसको इज़्ज़त दी, उसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, माँ का दर्जा नहीं दिया। मैं सारी बातें बुला के उनको 6 महीने पहले लाई हूँ। मेरा बेटा रोता था, मैं किराया नहीं दे सकता, मैं माँ के बगैर नहीं रह सकता, मैं सूरत को फारग कर दूंगा। मैंने कहा इसका घर ख़राब ना हो। मेरी 1.5 साल की पोती है जो 3 महीने मैंने सिर्फ 3 महीने मेरे पास रही है। अम्मी कहती है, तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा छोटा हो के मुझे अम्मी की आवाज़ दे रहा है। बस मैंने अपनी पोती भी नहीं देखी। पिछले नवंबर 27 नवंबर मेरी बेटी पोती हुई है, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं देखने गई हूँ। ये अपनी माँ के घर थी, छिला नहा के मेरे घर, छिला नहीं नहाई, 2 महीने के बाद ये मेरे घर आई है। इसको हार्ट की परेशानी पहले ही है, साइको पेशेंट है, मेडिसिन का आ रही है, इसका पिते का ऑपरेशन हुआ है। इसने बहाना किया, लड़ाई की, बस उस वक्त ही चली गई। फिर मेरा बेटा घर में रहता रहा। महीने के बाद साजो सामान उठा के, बेड भी सब कुछ उठा के चला गया। मैं घर नहीं थी। बस ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है इसको, आ जा चला जा। ये राज़ी नहीं थी मेरे घर आने पे, मगर मेरे बेटे की मेहरबानी थी, उसने मुझे इज़्ज़त दी। 23 फरवरी को ये 2 ब्रीफकेस घर के प्रॉपर्टी के कागज़, 3 गाड़ियों के कागज़ अपने मियाँ के। कोई औरत अपनी बीवी की चोरी नहीं करती। ये लेके चली गई है। फिर मेरे बेटा ने जिरगा बैठा है, इसकी माँ का जिरगा बैठा है। 9 लाख रुपया मियाँ बीवी का लेन देन था। 9 लाख रुपया इसकी माँ ने, इसके बाप ने, इसके बहन भाइयों ने लिया है। तो मेरे बेटी के कुतबाल मोड़ की 43 मरले जगह और प्रॉपर्टी, वो कागजात वापस आए हैं, पूरा सबूत है मेरे पास। 9 लाख इन्होंने, ये नहीं आ रही थी, उसके बाद आई है। फिर भी मैं नहीं बोली हूँ। मेरा बेटा इसकी बातें छुपाता है, मेरा बेटा इसकी बातें छुपाता है। ये घूमती है, 12 बजे ये नाश्ता करके चली जाती है, ना भी करे अपनी मार के घर नाश्ता करती है। टेंशन में, डिप्रेशन, साइको। मेरी बेटी को गालियाँ निकालती है, छोटी को, अभी जोबिया मीर को। तो मेरी बेटी के साथ पंगा ना ले, इसलिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जब मेरे से पंगा लेगी तो मैं इसका चंगा करूँगी। मैं इसके सारे शजरे सबूत दे रही हूँ, मैं पूरे सबूत दूँगी। तजदीद ने कहा कि इसका बाप दल्ला, इसका बाप बगारत, जिसने खुला किया, खुला का दावा वो करके गई, तो बुरखे में इसकी बहन हाज़िर हुई और खुला हुआ। फिर उस बाप को बोले
30 बंदे लेके आया मेरे घर में, बाहर मोहल्ले में बेहोश थी, 30 बंदे लेकर आया। इसका बाप गैरत वाला है, जिसकी बेटी भाग के मेरे घर आई है, तो आज तक रब्ता नहीं हुआ। 2 साल से नवासी भी होगी, इसके माँ बाप के मुंह नहीं लगना चाहती। इसकी माँ गली में बदमाशी करके गई है 4 दफ़ा। तो फिर अब कहते हैं जी 30 बंदे लेकर आए हैं, घर की सब कुछ लेन देन। रात को मैं 2:30 बजे अस्पताल में हूँ, 1 बजे से ले